दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगले महीने यूएई में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये WTO की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जाती है। WTO की उस मीटिंग के होने से पहले ही कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे USA, यूरोपीय यूनियन, यहाँ तक कि जापान, नॉर्वे, इन सभी के द्वारा भारत को निशाने पर लिया गया है, ये कहते हुए कि भारत के जो मछुआरे हैं, भारत उनको बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रहा है। और ये भी एलिगेशन लगाया गया है कि भारत के जो मछुआरे हैं वह बॉटम ट्रोलिंग की प्रक्रिया को भी करते हैं। जवाब में भारत ने सबसे पहले तो इस दावा को रिजेक्ट किया है कि हम ऐसा नहीं करते हैं, और साथ ही में जो हमारा अपना जो भारत का EEZ है उसके लिए फुल एक्सेस की मांग की गई है कि हम लोग हमारे मछुआरों को अब हमारे EEZ में भी भेजेंगे और वहां पर भी उनको हम लोग सब्सिडीज देने वाले हैं। आप इस न्यूज कटिंग में देख सकते हैं कि भारत के द्वारा अपना पक्ष काफी मजबूती से लिया गया है। यह मुद्दा भारत के लिए बहुत ही सेंसिटिव और अहम हो जाता है, क्योंकि हमारे देश के जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका बहुत ही सीमित है, और हमारे जो मछुआरे हैं वह मुख्यतः गरीब तबके से आते हैं और उनको सब्सिडीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बात करेंगे कि आखिर यह बॉटम ट्रोलिंग क्या होती है और क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए इस वीडियो में समझते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले खबर ये आई है, बेसिकली भारत ने मीटिंग से पहले ही एक बहुत ही मजबूत पक्ष ले लिया है, और भारत ने यह कहा है कि हम हमारी इस डिमांड को WTO की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में रखने वाले हैं, जो कि 2 साल में एक बार ही होती है। और इस साल की जो मीटिंग है वह यूएई के अबू धाबी में 26 से 29 फरवरी के बीच में होने वाली है, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दुनिया के 25% गरीब मछुआरे भारत से ही बिलोंग करते हैं, और भारत में 90 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका फिशिंग एक्टिविटीज पर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए भारत के लिए यह मुद्दा काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। दरअसल बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा एक ड्राफ्ट पेश किया है, जिसमें कि उनका यह कहना है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब कि जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको और भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री, उनको टारगेट किया गया है कि वह अपनी सब्सिडीज बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो उनके द्वारा सब्सिडीज दी जा रही है, इसकी वजह से जो मरीन रिसोर्सेज है उनका अत्यधिक शोषण हो रहा है, और इसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है वह बहुत जल्द घट रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि 7 साल के अंदर यानी 2030 तक अपनी सब्सिडी को खत्म कर देना है। और इसमें उनका जो दूसरा आरोप है वह बॉटम ट्रोलिंग के बारे में है कि भारत जैसे देशों में काफी ज्यादा किया जाता है। बेसिकली बॉटम ट्रोलिंग में बड़े मछुआरे जिनके पास बड़ी शिप होती हैं, तो वह बड़ा सा एक नेट लेकर आते हैं जिसको समुद्र की जमीन से बिल्कुल टच करवा देते हैं, जिससे कि वह मछलियों को बिल्कुल नीचे से उठा लेते हैं, और वह भी भारी मात्रा में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वह जुवेनाइल मछलियों को भी उठा लेते हैं, जिससे कि मछलियां किशोरावस्था में होती हैं और आगे जो उनकी आने वाली जनरेशन होती है वह नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से जो मरीन रिसोर्सेस है वह खत्म हो जाती है। यह एक बहुत ही खराब प्रक्रिया मानी जाती है, जिसको कि नहीं करना चाहिए। और वेस्टर्न कंट्री का कहना है कि भारत बॉटम ट्रोलिंग करता है, जिसकी वजह से वह मरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स को नेगेटिव इफेक्ट करता है। और कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है, तो यूरोपियन यूनियन, USA, चाइना, जापान, नॉर्वे और साउथ कोरिया। और चाइना को छोड़ दें तो बाकी सारी कंट्री यहाँ पर ऐसी है जो कि बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज के ब्लॉक में आते हैं। और भारत ने बदले में कहा है, हमारे देश में गरीब मछुआरे की संख्या बहुत अधिक है, और हमारी मांग है कि हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब कि जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है हमारे कोस्ट लाइन से, हमें वहां पर भी हमारे मछुआरे को सब्सिडी देने की इजाजत दी जाए, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वह अपने मछुआरों को सब्सिडी पहले से ही दे रहे हैं। और भारत ने साथ में ये कहा है कि आप अगले 25 सालों तक यहाँ पर कोई भी सब्सिडी न दें इन मछुआरों को, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में काम करते हैं। बेसिकली भारत WTO के रूल्स को ही टारगेट कर रहा है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक 164 देशों में से जो टॉप 20 कंट्री है उनको पहले से ही सब्सिडी दी जा रही है। वहीं भारत ने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है, और पहली बात तो उनको बंद करनी चाहिए और हमें शुरू करने की इजाजत मिलनी चाहिए। और वहीं जो बॉटम ट्रोलिंग का आरोप था उसको लेकर भारत ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास ऐसी एडवांस्ड फिशिंग टेक्नोलॉजी है जो ये कर सकती हैं, हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। हम लोग अगर चाहे तब भी यहाँ पर मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कर रहे हैं, और वह भी अंधाधुंध। तो ये आरोप भी
साफ साफ गलत है। और तीसरी बात है सब्सिडी के बारे में। तो भारत में जो सब्सिडीज दी जाती है किसी भी मछुआरे को, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वह सिर्फ $15 प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाती है, जो कि बहुत ही कम है। और वहीं दूसरे देशों की सब्सिडीज की बात की जाए तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि डेनमार्क के द्वारा $75,000 पर फिशरमैन को सब्सिडी दी जाती है, स्वीडन में $65,000, न्यूजीलैंड में $36,000, यूके में $2,100। उसके बाद भारत जो है वह केवल $15 पर मछुआरे की सब्सिडीज दी जा रही है। क्योंकि हमारे पास मछुआरों की जो संख्या बहुत अधिक है, तो ओवरऑल जो सब्सिडीज है वह सब में बट जाती है। इसलिए यहाँ पर मछुआरों को बहुत ही कम सब्सिडी देखने को मिलती है। ये महत्वपूर्ण समस्या भारत ने WTO में रखा है और इसीलिए भारत ने मांग करी है कि हम अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी फिशिंग कर सके, और वहाँ पर जो हमारे गरीब मछुआरे फिशिंग करते हैं उनको भी अब हम लोग सब्सिडीज ऑफर करने वाले हैं। यही आर्ग्यूमेंट है जो कि भारत के द्वारा दिया गया। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो भारत का आर्ग्यूमेंट है क्या भारत के मछुआरों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।